दोस्तों आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रहा हूं। ना तो सीमा सनातनी है, ना बच्चों का धर्म परिवर्तन हुआ है और फरहान सीमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। इस वीडियो में मैं आपको एक सबूत सुनवाने जा रहा हूं, आप गौर से सुनिएगा और ये देखिएगा कि सीमा सनातनी भी नहीं है, बच्चों का धर्म परिवर्तन भी नहीं हुआ और फरहान कितनी नफरत करता है सीमा से। तो चलिए ये सबूत देखिए। हैदर सनातनी कभी नहीं हो सकती, ये मुस्लिम है और मुस्लिम ही रहेगी। कि सीमा हैदर किस तरह आज भी मुस्लिम भाषा के जो शब्द हैं, उर्दू भाषा के शब्द हैं, उनको यूज़ करती है। कि इसका बेटा फरहान इसको बिल्कुल नहीं पसंद करता। उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी हरकतें हमें सोशल मीडिया पर दिखी जाती हैं। आज कल शायद इसने अपनी बेटी का बर्थडे मनाया और उसमें अपनी बच्चियों को सजा संवार कर इसने पेश किया। बड़ी बेटी के खूब डार्क लिपस्टिक लगी है, आप लोग थंबनेल पर देख सकते हैं या इसके वीडियो में देख सकते हैं। आखिर इन बच्चियों को इस तरह सजा संवार कर पेश करने का भगोड़ी का क्या मतलब है? एक स्क्रिप्ट लिखी गई, उसमें ये ड्रामा रचा गया हॉस्पिटल वाला। उसके बाद बेटी का बर्थडे मनाया गया। बर्थडे में कुछ ऐसी चीज़ें हमने देखी जो हमें पता चला कि भगोड़ी आज भी मुस्लिम है। तन से, मन से, अंतर्मन से भगोड़ी आज भी मुस्लिम है। इसका बेटा फरहान, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है कि ये सीमा को पसंद नहीं करता है। आप लोग एक बात सोचिए कि इतना बड़ा इन लोगों ने जो भी किया, सेलिब्रेट किया बर्थडे वाला, आखिर बच्चों को इन सब चीज़ों से इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है कि बच्चे वहाँ से हटाए नहीं हटते। लेकिन इसका बेटा फरहान कहाँ था? थोड़ी देर के लिए वो दिखा और बाद में वो वहाँ से हट गया। भगोड़ी बुलाती है, राज मीना कहाँ गया? आप लोग देखिए, किसके घर में बच्चों का नाम लेकर बुलाया जाता है तो उसके नाम के पीछे उनका सरनेम लगाकर कौन बुलाते हैं। अब जैसे मेरा नाम सुमन अग्निहोत्री है, मैं कभी नहीं अपने नाम के लास्ट में अग्निहोत्री लगाती हूँ, लेकिन भगोड़ी हमेशा राज मीना, राजा हिंदुस्तानी, इस तरह के वर्डों से उसे बुलाती है। अभी बच्चियों के साथ जो हरकत लप्पू ने किया था, उसके बाद से हैदर बहुत परेशान हुआ था। मैं कहती हूँ अब हैदर के रोने की बारी नहीं है, अब इन सब के रोने की बारी है। जैसा मोमिन सर हमें बताते हैं, वो इतने कॉन्फिडेंट हैं, बस हमें वेट है कि आखिर वो दिन कब आएगा। हैदर भी यही सोचता है कि आखिर वो दिन कब आएगा। अभी आप लोगों ने देखा कि एक वीडियो इसके चैनल से जारी हुई थी, जिसमें डॉक्टर या पता नहीं कौन है पेट चेक कर रहा है। उसमें भी इसने इतना ज़्यादा झूठ फैलाया, प्रोपेगेंडा फैलाया कि ये सीमा हैदर है। और आप लोगों ने भी देखा होगा, इसके दोनों हाथों में टैटू बने हुए हैं, लेकिन जो महिला उसमें दिखाई जा रही उसके दोनों हाथ दिख रहे हैं और उनमें टैटू कहीं भी नहीं था। आइए आज हम आपको सुनाते हैं इसके मुंह से किस तरह ये बर्थडे वाले दिन अम्मी शब्द का यूज कर रही है कि बड़ी अम्मी को खिलाओ। ओ बड़ी अम्मी को, ओ बड़ी अम्मी को, ओ बड़ी अम्मी को, ओ बड़ी अम्मी को। सुन लिया आप लोगों ने? बर्थडे में केक खिलवा रही है अपनी बेटी से, कहती है मम्मी को खिलाओ, अम्मा को खिलाओ और बड़ी अम्मी को खिलाओ। अम्मी शब्द इसके मुंह से निकलता है और दोबारा भी ये वहीं पर रिपीट करती है, अम्मी। आप लोग बताइए कि जो बच्चा बचपन से जिस धर्म में पलता है, जिस माहौल में पलता बढ़ता है, जो उसकी मातृभाषा होती है, क्या वो कभी भूल सकता है? क्या जो बच्चा जिस धर्म में, जिस परिवेश में पैदा होता है, क्या उसके दिलो दिमाग से वो चीज़ें मिटाई जा सकती हैं? कभी नहीं मिटती हैं वो चीज़ें। कहते 3 साल का बच्चा होता है तो उसे सब कुछ अपने बचपन का याद रहता है, लेकिन ये सीमा हैदर, इसने हैदर के साथ वो काम किया है कि शायद ही, मुझे लगता है इसका नाम दुनिया की सबसे गंदी महिलाओं में गिनीज बुक में लिखना चाहिए। सीमा हैदर को भारत में रोककर आखिर क्यों रखा गया है? क्या फ़ायदा है इससे? क्या जताना चाहते हो? क्या भारत में सनातनियों की कमी है? क्या सनातन धर्म कहता है कि दूसरे धर्मों के लोगों को सनातन में शामिल करो? कभी नहीं कहता हमारा धर्म किसी से जबरन कोई धर्म स्वीकार करो आप। लेकिन यहाँ तो इस तरह का ड्रामा रचा
कि दाल को गला गला कर घोट घोट कर पूरी दाल ही काली कर दी गई है। बहुत ही शर्मनाक ये सब हुआ जो भी हुआ है। गुलाम हैदर अपनी बच्चों के लिए परेशान है और ये जो हफ्ता आ रहा है, इस हफ्ते गुलाम हैदर के लिए कुछ ऐसा होगा कि गुलाम हैदर को राहत मिलेगी। मुझे भी भरोसा है कि मोमिन सर ऐसे ही झूठ नहीं कह रहे हैं। कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर है कि मोमिन सर इतने कॉन्फिडेंट हैं। अब रोने की बारी भगोड़ी की है। अभी आगे जो डेट आएंगी, अगर भगोड़ी नहीं जाती है तो वो भी हम देखेंगे कि आखिर हमारा कोर्ट क्या करता है। बच्चों को ज़बरदस्ती दूसरे धर्म में तब्दील कराकर उनको दिखाना कि बच्चे हिंदू धर्म के तीज त्यौहार मना रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, आखिर क्यों? क्या ज़रूरत थी इस सब की? अगर लप्पू को सीमा भगोड़ी से प्यार था तो ऐसे ही उसे क्यों नहीं अपनाया? क्यों ये सनातन का ढोंग किया गया? क्यों हमारे सनातन धर्म को बदनाम किया गया? कहते हैं कि प्यार इन सब चीज़ों को महत्व तो नहीं देता है। अगर कोई किसी से प्यार करता है तो जो जैसा होता है उसे वैसे ही एक्सेप्ट करता है। हैदर को बोलते हो कि हैदर आतंकवादी है, उसने सीमा के साथ बहुत गलत किया है। मानती हूँ हैदर ने सीमा के साथ गलत किया होगा, लेकिन सीमा हैदर की बातें आप लोगों ने कैसे मान ली कि सीमा सच बोल रही है? सीमा के खिलाफ इतने सारे पाकिस्तान से सबूत आए हैं, लेकिन आप लोगों ने एक भी बात को सच नहीं माना। सिर्फ जो भगोड़ी ने बताया है वही सच माना है। आखिर क्यों नहीं आप लोगों के दिमाग में बात आती है कि सीमा कुछ भी हो सकती है? जब इसकी किसी इलेक्ट्रिक उपकरण से इसके दिमाग की जांच नहीं हुई तो आप लोगों ने कैसे इसको अपनी तरफ से क्लीन चिट दे दी? हमारी जांच एजेंसियों ने तो इसको क्लीन चिट दी नहीं, आप लोगों ने कैसे इसको क्लीन चिट दे दी? इतना ज़्यादा आप लोगों के दिलो दिमाग पर ये भगोड़ी बस गई है कि अपने ही देश के लोगों को ऊट-पटांग गाली गलौज करने पर आमादा हो गए हैं। क्यों नहीं आप लोगों के दिमाग में बात आती है कि सीमा ने एक बार सिर्फ अपनी बहन को धमकी दी थी कि अगर मैंने सारी बातें यहाँ उगल दी तो तुम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। आखिर ये सब क्या था? एक औरत अपने यहाँ से घर से भागती है, दूसरे देश आ जाती है अवैध तरीके से, और उसके परिवार को कुछ भी नहीं पता। मतलब कुछ भी नहीं पता, ना उसकी बहनों को पता है जो रात दिन उसके साथ रहती थी, हैदर के पैसों पर अय्याशी करती थी, सीमा उनको गिफ्ट देती थी। कैसे नहीं उन लोगों को पता है? क्यों नहीं आप लोगों के दिमाग में आती है कि कोई बात आती है कि ये सब आपस में मिले हुए हो सकते हैं, सीमा किसी दूसरे उद्देश्य से आई है? क्यों किया आखिर ऐसा सब? बच्चे मुस्लिम हैं, उनको अपने देश वापस भेजना चाहिए। क्यों नहीं इस पर आप लोग बात करते हैं? सिर्फ और सिर्फ जो लोग बच्चों के बारे में आवाज़ उठा रहे हैं उनको गाली गलौज करना, ये कहाँ तक सही है?